Today's topic is analysis of urine. Myself, Sanjay Pingolia from Manas Paramedical College. So let's start introduction to urine. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपन एक्चुअली यूरिन एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो यूरिन होता क्या है. यूरिन इज a liquid waste product produced by the kidneys as part of the body's excretory system. जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिसमें आपका किडनी नेफ्रॉन्स होते हैं, वहाँ पे एक्चुअली ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है और वहाँ से एक्चुअली क्या हो रहा है, अपना यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है. इट्स हेल्प, ये अपन को किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट. यूरिन के फॉर्मेशन से अपना जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जैसे अपना यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, ये बॉडी से वेस्ट करना होता है. दूसरा काम है मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट्स एंड पीएच. एंड फाइनली है यूरिन इज फॉर्म्ड इन द किडनी. आपको ये पता होना चाहिए एक्चुअली जो अपना यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? किडनी में हो रहा है. ट्रांसपोर्ट थ्रू द यूरेटर, जो कि किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है? यूरेटर के थ्रू, और स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर. एंड फाइनली एक्सक्रीटेड वाया यूरेथ्रा. ये देखो आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ मैं. ये एनाटोमी ऑफ किडनी है. ये इसके अंदर कैलेक्सिस होते हैं. ये रिनल पेल्विस, मेडुला, रिनल आर्टरी, रिनल वेन, यूरेटर, कोर्टेक्स. ठीक है. तो ये अपना ऊपर से अपना यूरेटर आ रहे हैं, दो यूरेटर ज्वाइन कर रहे हैं किसको? यूरिनरी ब्लैडर को. तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अपना यूरिन स्टोर होता है. ये यूरिथ्रा से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है. फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. Urine formation occur in functional unit of the kidney called nephrons and involve three main steps. इसका मतलब ये है कि अपनी नेफ्रॉन्स के अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन चल रहा है वो 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है. फर्स्ट आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा है ट्यूबुलर सीक्रेशन. फर्स्ट बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की. जो इधर से मैं आपको बताता हूँ, एक होता है एफरेंट एट्रियोल और दूसरा होता है इफरेंट आर्ट्रियोल. एफरेंट आर्ट्रियोल मतलब ए फॉर आना. एफरेंट आर्ट्रियोल से आपके ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड आता है. यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होती है जिसको बोलते हैं आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ठीक है. यहाँ पे देखो इसमें बता रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा. यहाँ पे फिल्ट्रेशन होने के बाद जो भी वेस्ट होगा वो नीचे की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, और जो बॉडी के लिए यूजफुल होता है, इसेंशियल होता है, वो इफरेंट आर्ट्रियोल से बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है. यहाँ से अपन नीचे आते हैं. दूसरा पार्ट अपने यहाँ पे कंप्लीट होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. वो वाला पार्ट होता है अपना पीसीटी वाले पास, और अपने लूप ऑफ वेन वाले पास क्या हो रहा है? रीअब्जॉर्प्शन. मतलब जो चीजें अपना ग्लोमेरुलस एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, फिल्टर नहीं कर पा रहा था, वो कौन कवर करता है? अपना पीसीटी वाला पार्ट, लूप ऑफ वेन वाले पार्ट कवर करता है. फाइनली बात करते हैं अपनी सीक्रेशन की, कि जितना एब्जॉर्प्शन होना था वो कंप्लीटली अपना पीसीटी लूप ऑफ वेन वाले पार्ट के पास कंप्लीट हो जाता है. और फाइनली सीक्रेशन वो कहाँ पे होता है? डीसीटी वाले पार्ट के पास होता है. कहाँ होता है? डीसीटी वाला पार्ट. और डीसीटी वाला पार्ट कौन ज्वाइन कर रहा है? अपना कलेक्टिंग डक्ट. अब ये मैं आपको छोटा सा फ्लो चार्ट के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक्चुअली बॉडी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है. सबसे पहले देखो ब्लड एंटर करता है किडनी के अंदर रिनल आर्टरी के द्वारा, जिसको मैंने आपको बोला था एफरेंट आर्टरियल के द्वारा बॉडी के अंदर एंटर करेगा. बोले तो नेफ्रॉन्स के अंदर एंटर करेगा, और नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी. इसका मतलब है फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा इनटू बोमेन कैप्सूल. बोमेन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन हो गया किसका? ब्लड प्लाज्मा का. फिल्ट्रेट फॉर्म, जो कि आपका वाटर एंड स्मॉल सोल्यूट्स है, ये क्या हुआ? फिल्ट्रेट हुए आपकी बॉडी के अंदर. ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. अभी नीचे कहाँ पे है? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के पास. ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन 3 जगह कंप्लीट हो रही है अपनी, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी. यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है 3-4 चीज़ों का: ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, वाटर, आयंस इनटू ब्लड. ब्लड के अंदर ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, वाटर, आयंस का रीअब्जॉर्प्शन हो गया. यहाँ पे सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ अपनी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट बात करते हैं अपन ट्यूबुलर सीक्रेशन की. ये मेनली डीसीटी वाला पार्ट करता है ओनली. ये एडिशन ऑफ वेस्ट, जो बॉडी से वेस्ट होना चाहिए, एक्सक्रीट आउट होना चाहिए, यूरिन से एक्सक्रीट आउट होना चाहिए, जैसे अपना हाइड्रोजन आयन हो गया, पोटेशियम हो गया, अमोनिया हो गया, ड्रग्स हो गए, ये फिल्ट्रेट के थ्रू बॉडी से आउट होना चाहिए. यहाँ से इन चीज़ों से मिलकर अपना फॉर्मेशन हो गया किसका? यूरिन का. ये कौन ज्वाइन कर रहा है? कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट के बाद एक्चुअली जो यूरिन होता है उसका फॉर्मेशन हो चुका है, ये रिनल पेल्विस वाले एरिया के पास आ चुका. अब रिनल पेल्विस दो यूरेटर की हेल्प से इसको ज्वाइन कर रहा है यूरिनरी ब्लैडर को. यूरिनरी ब्लैडर में स्टोरेज होता है किसका? यूरिन का. स्टोरेज होने के बाद यूरिनरी ब्लैडर से मैसेज जाता है ब्रेन के पास, और आप बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर सकते हो यूरिथ्रा से यूरिन एक्सक्रीटेड आउटसाइड द. ओके, नेक्स्ट है
कंपोजिशन ऑफ यूरिन। अब अपन ने फॉर्मेशन तो देख लिया कि बॉडी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अपन को ये भी पता होना चाहिए कि यूरिन के अंदर नॉर्मल कंपोजिशन बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए यूरिन के अंदर। सबसे पहले देखो ये अपना यूरिन है, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, तो इसमें आपको पता होना चाहिए। देखो यूरिक एसिड है, बाइकार्बोनेट आयंस है, क्रिएटिनाइन है, पोटेशियम आयंस है, सोडियम आयंस है, क्लोराइड आयंस है और यूरिया है, जो कि बॉडी का वेस्ट है, ये यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना चाहिए। अब इसके कंपोजिशन की बात करो तो उसमें 96% यूरिन के अंदर 96% कौन कवर कर रहा है, वाटर कवर कर रहा है। उसके बाद जो 2% है वो यूरिया कवर कर रहा है और बाकी का जो 2% है वो अदर कंपोनेंट्स कवर कर रहे हैं, जिसमें आपका यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ऑक्जेलेट। थैंक यू गाइस।